महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। मैं राजेश पांडे जी को इसीलिए और बड़ी इज्जत करता हूं, उनका बेटा है, अपने बेटों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, क्योंकि बेटी आईएएस क्वालिफाई कर चुकी, बेटा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, 14 अटेम्प्ट। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, कूद के गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ, और अगर माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो माँ बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा, टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। जरूरी नहीं कि आत्मा ही निकले तो इंसान को मरा हुआ कहेंगे। जब इंसान का जमीर मर जाता है ना, तो वो भी चलता हुआ मुर्दा ही कहलाता है। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। तो सीखना सिखाना क्या है, ऑफ कोर्स जहाँ से कुछ अच्छी चीजें मिले सीख लो। जीवन में उत्साह जरूरी है। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो। वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जिसने भी आपको दुख दिया है उसे माफ कर दीजिए। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम उसे शक्ति देते हैं। अतीत का बोझ मन से उतार दीजिए। और मैं कई बार कहता हूं कि हर कहानी जो शुरू होती है वो एक बंद कमरे से होती है ना। बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। तो सबसे पहला फैक्टर मी होता है, बट ये मी बहुत लंबा नहीं जा सकता। इट्स ऑल मी कैन नॉट डू एनीथिंग, अकेले कुछ नहीं होना। देन कम सी। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह पर। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे।
खुद से एक वादा कर लो आज कि जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सर, उस आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहाँ पर। दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर दो लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खाओ खाओ खाओ। खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। समझना गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। और जितना टेढ़ मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, आपका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है और उसका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है। आपको अपनी 110% ईमानदारी से पढ़ना है। या तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे पढ़ो कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जिंदगी में कुछ करने का। बिल्कुल पूरी जी जान लगा के पढ़ो, या फिर पढ़ाई लिखाई को साइड करके कोई दूसरा काम करिए, तो भी आपकी तरक्की होगी, किसी भी काम में लगोगे। जो लोग बीच के रास्ते पे चलते हैं उनकी नहीं नौकरी लगने वाली। बेटा या तो बहुत हाई एकदम खतरनाक भयंकर पढ़ो कि दुनिया तुमको देख के रो दे, या बिल्कुल मत पढ़ो। बीच के रास्ते से केवल आप अपना टाइम खराब करोगे।